हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, यदि आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको एंगल बिटवीन टू लाइन से रिलेटेड जानकारी है वो अवेलेबल करवाई, जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन बताए। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन यानी दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, कि जब आपको दो अलग अलग लाइनें दी गई हो वो एक दूसरे को कब काटेंगी यानी कब इंटरसेक्ट करेंगी, तो क्या कंडीशन होगी, वो क्या पॉइंट होगा, उन सब बातों को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। मान लीजिए बेटा कि ये दो लाइन है जो एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। क्लियर है? तो आप एक बात तो समझ सकते हो, मिनिमम वन पॉइंट इनमें कॉमन जरूर होगा, यानी एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी ये पॉइंट इन दोनों लाइन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ गई? तो इसी कंडीशन का हम यूज करके इस क्वेश्चन को यानी इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे, और आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो देखिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप सब जानते हो जो लाइन है उसकी इक्वेशन दो तरीके से होती है, एक वेक्टर फॉर्मेट में और एक कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो आज हम क्या करते हैं, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्मेट दोनों को बनाते हैं। मान लिया ये कोई लाइन है जिसका वेक्टर फॉर्मेट कुछ ऐसा है, प्लस लैम्डा a1i b1j एंड c1k। दूसरी लाइन ये मान ली हमने x2i कैप y2j कैप z2k कैप प्लस म्यू a2i कैप b2j कैप और c2k कैप। अब देखो ये लैम्डा और म्यू यहाँ पे आपको बताया भी कोई कांस्टेंट है कि आप क्या करोगे, जैसे लैम्डा की अलग अलग वैल्यू बदलते जाओगे तो उस लाइन के ऊपर जो अलग अलग कंडीशन आपके पास आती जाएगी। अब मान लीजिए कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो मैं काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को एक बार कुछ ऐसे लिख देता हूँ। आप समझिए, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, x1 प्लस लैम्डा a1 आई कैप y1 प्लस लैम्डा b1 j कैप एंड z1 प्लस लैम्डा c1 k कैप। और इक्वेशन नंबर 2 को मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, r वेक्टर इक्वल टू x2 प्लस लैम्डा a2 आई कैप y2 प्लस लैम्डा b2 j कैप और z2 प्लस लैम्डा c2 k कैप। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 फिक्स है, x1 x2 फिक्स पॉइंट है। अब आप क्या करते हो कि भाई यदि आप यहाँ पे लैम्डा की और म्यू की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास अलग अलग कंडीशन आती जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यानी जब ये लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, बात समझिए बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटेंगी, मिलेगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो पॉइंट दोनों लाइनों में कॉमन होगा या नहीं होगा? जवाब होगा कि वो कॉमन होगा। इसका मतलब उस पॉइंट के लिए एक बार कहीं ना कहीं पर ये कंडीशन इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, उस हमारे पास एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिसके लिए, सॉरी बच्चों यहाँ पे म्यू लिखना था, हमारे पास ये कंडीशन इक्वल हो जाएगी, यानी x2 प्लस म्यू a2। इसको इक्वेशन नंबर एक बार 3 मान लेते हैं, y1 प्लस लैम्डा b1 इक्वल टू y2 प्लस म्यू b2, z1 प्लस लैम्डा c1 इक्वल टू z2 प्लस म्यू c2, इक्वेशन नंबर 5। इतनी बात समझ आ गई होगी।
तो मैं कह रहा हूँ कि यदि ये इंटरसेक्ट कर रही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ एक बार ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो मेरे पास एक ऐसी कंडीशन जरूर आएगी, यानी लैम्डा और म्यू की अलग अलग वैल्यू तो होगी, लेकिन एक वैल्यू लैम्डा की और एक वैल्यू ऐसी म्यू की जरूर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लैम्डा की वो वैल्यू मैं मान लेता हूँ m और म्यू की वो वैल्यू मान लेता हूँ n, यानी इन वैल्यूज के लिए ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, संतुष्ट होंगी। क्लियर है इतनी बात? वही आपको मैंने बताया था कि दो लाइनें यदि एक दूसरे को काटेंगी तो कम से कम एक पॉइंट तो बेनिस्ट होगा भाई, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाए यानी कोइंसिडेंस हो जाए, तब तो कोई सारी पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, लेकिन इंटरसेक्ट करने पर एक पॉइंट तो कॉमन होगा। उस पॉइंट के लिए हम दोनों लाइनों की कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन क्या होगी? इक्वल होगी। ये कंडीशन कब है? इस पॉइंट के लिए है, अदरवाइज नहीं है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है मैं मान रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना होगा, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 है, जब आप इनमें से कोई भी दो को लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? कि जब आप के सॉल्व करोगे तो आपने इक्वेशन को सॉल्व किया है 9th क्लास में, 10th क्लास में, जब कोई भी दो इक्वेशन जो आपको इजी लगे आप उनको लेकर सॉल्व कीजिए तो आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू पक्की आ जाएंगी। क्लियर? तो जब वो आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू देगा, तो मान लो आपने फॉर एग्जांपल आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को लेकर सॉल्व किया, लैम्डा और म्यू आ गई, इन वैल्यू को आप यहाँ रख दो, इन वैल्यू को आप क्या करो, आप इक्वेशन नंबर 5 में रखो। अब यदि मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 के अंदर वो संतुष्ट हो रही है कंडीशन, यानी इक्वेशन नंबर 5 में जब आप यहाँ पे लैम्डा रखोगे, यहाँ पे म्यू रखोगे, दोनों वैल्यू इक्वल ही रह रही हैं, तब आप बोल सकते हो कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो तो आप बोलोगे कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो अब तो बेटा बात समझ आई या नहीं आई? कार्टेशियन फॉर्म रहेगा तो भी ये इक्वेशन बननी है, वेक्टर फॉर्मेट रहेगा तो भी ये इक्वेशन बननी है, यानी कार्टेशियन फॉर्मेट में भी आपको एक्स वाई जेड के मानों की तुलना करनी है, यहाँ पे गुणा के लिए, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्मेट हो तो देखो क्या बनेगा, ये इक्वेशन मैं वापस बना देता हूँ। यदि कार्टेशियन फॉर्मेट की इक्वेशन आप लिखो, भाई कोई बच्चा ये सोचे कि सर कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाए तो क्या करेंगे, तो हम इसको सॉल्व तो वैसे कार्टेशियन फॉर्मेट वाले रूल से ही कर रहे हैं। ये लैम्डा, तो यहाँ पे x क्या आएगा, x1 प्लस लैम्डा a1, y क्या आएगा, y1 प्लस लैम्डा b1 और z आएगा z1 प्लस लैम्डा c1। और यदि इक्वेशन ऐसी हो जाए x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 c2 इक्वल टू म्यू लिए, तो x क्या आ जाएगा, x2 प्लस म्यू a2, y आएगा y2 प्लस म्यू b2 और z आएगा z2 प्लस म्यू c2। अब आप इन पॉइंट का कंपैरिजन कर लो, आपके पास यही तीन इक्वेशन जनरेट होंगी। कोई दो को सॉल्व करना है, लैम्डा और म्यू निकालो, थर्ड इक्वेशन में रखो, यदि वो उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यदि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आपका जवाब होगा कि वो लाइनें उसको इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर हो गया होगा बच्चों, याद रखना है। अब इस प्रोसेस को हम सोल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे ये प्रोसेस आपके एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। सिंपल सा टॉपिक है बच्चों आपका ये, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं बुक का, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है निर्देशांक। तो कंडीशन है, एग्जाम्पल आपके बच्चों बुक का ही है, जैसे समझिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कि x माइनस 4 अपॉन 1, x माइनस 4 अपॉन 1, फिर आगे y प्लस 3 अपॉन माइनस 4, y प्लस 3 अपॉन माइनस 4, फिर है z प्लस 1 अपॉन 7। क्लियर हुआ? एक इक्वेशन और है, इसको बच्चों हम क्या करते हैं, मैं लैम्डा के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन और लिख रहा हूँ,
वो है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, y प्लस 1/-3, और एक है z प्लस 10/8। इस एक ही क्वेश्चन को आज करेंगे, फिर लेक्चर को फिनिश भी करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन के ही थ्रू मैं आपको ये सारी बातें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब तो देखो ऐसे क्वेश्चन कंडीशन आ गई, हो सकता है ये कंडीशन आपको वेक्टर फॉर्मेट में भी दी जाए, ये पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए, लेकिन आपको प्रोसेस याद रखनी है, चाहे वेक्टर फॉर्मेट हो चाहे कार्टेशियन फॉर्मेट हो, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि ये आपकी जो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्मेट है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इधर 4 प्लस में तो आएगा लैम्डा प्लस 4, y की वैल्यू -4, 3 इधर आ जाएगा -4 लैम्डा -3, और z की वैल्यू आएगी 7 लैम्डा -1। तो वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए लैम्डा प्लस 4, -4 लैम्डा -3, 7 लैम्डा -1। यानी इस लाइन पे लैम्डा के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनेगा जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मिलती है या काटती है, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो वही आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 2μ प्लस 1, y की वैल्यू आएगी -3μ-1, और z आएगा 8μ-10। किसी बच्चे की यदि समझ नहीं आ रही है बात कैसे है तो मैं बता देता हूँ सॉल्व करके एक बार। 2 इधर लाओ तो x माइनस 1 इक्वल टू 2μ हो जाएगा, 1 इधर प्लस का तो x की वैल्यू 2μ प्लस 1। अब तो बस समझ आ गई होगी। तो सारी वैल्यू मैंने कुछ इस तरीके से निकाली है, क्लियर बच्चों। तो मैंने क्या किया, इस लाइन के लिए भी वो पॉइंट पता किया म्यू के अकॉर्डिंग जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी काट रही हैं, ठीक है। दोनों लाइनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों पॉइंट कॉमन है। यदि काटने का मतलब लाइनों को एक दूसरे से मिलने का मतलब दोनों पॉइंट कॉमन हो गए। कॉमन होने का मतलब कि ये कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी ये कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी तो वो पॉइंट कॉमन रहेगा। तो यदि मैं मान के चलूँ वो कॉमन है तो कंडीशन होगी लैम्डा प्लस 4। फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इसका है 2μ प्लस 1, ठीक है। एक कंडीशन बनेगी -4 लैम्डा -3 इक्वल टू -3μ-1, और ये है 7 लैम्डा -1 इक्वल टू 8μ-10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। हमने 3 इक्वेशन बना ली, कोई डाउट है बच्चों? हमने कितनी इक्वेशन बना ली? 3 इक्वेशन बना ली। अब हमारा काम क्या रहेगा, कोई भी जो 2 इक्वेशन है आप उनको उठाइए, सोल्व कीजिए। तो मान लीजिए मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूँ, यहाँ पे नीचे से सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को मैं लेता हूँ कि लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 2μ-1 प्लस 1, सॉरी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 2μ प्लस 1 - 4, तो लैम्डा आ गया 2μ-3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर यदि मैं सेकंड को लेता हूँ, -4 लैम्डा -3 इक्वल टू -3μ-1। पहले तो कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 3μ प्लस 1। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है बच्चों। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से लैम्डा फाइंड आउट किया, इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, तो आ जाएगा ये 8μ - 12 प्लस 3μ प्लस 1, तो आ जाएगा 8μ - 9 इक्वल टू 3μ प्लस 1, 3μ उधर 9 इधर, 8μ - 3μ इक्वल टू 9 प्लस 1, तो 5μ इक्वल टू 10। म्यू की वैल्यू हो जाएगी 10/5 इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट मेरे पास म्यू की वैल्यू कितनी आई, 2। म्यू तो आ गया 2, लैम्डा मैंने क्या लिया था, लैम्डा मैंने ज्यूम किया
2 म्यू माइनस 3, लेमडा था 2 म्यू माइनस 3, तो आ जाएगा 4 माइनस 3 1। तो बच्चों म्यू की वैल्यू 2 आ गई, लेमडा की वैल्यू 1। कब आई है? जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेकर सॉल्व किया। लेकिन यदि पॉइंट कॉमन हो तो उनके जेड कोऑर्डिनेट भी इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए भाई? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों इक्वल होंगे तभी तो वो पॉइंट कॉमन होगा। ठीक है, तो क्या देखते हैं क्या इन वैल्यू के लिए कॉमन हो रहे हैं? तो वो तो है 7 लेमडा माइनस 1, तो क्या जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 आया 6। इस साइड है 8 म्यू माइनस 10, तो 8 इंटू 2 माइनस 10 हो जाएगा 16 माइनस 10 6, तो दोनों कंडीशन इक्वल है, यानी आपका 7 लेमडा माइनस 1 8 म्यू माइनस 10 के इक्वल आ रहा है। तो अब आप बोल सकते हो कि लेमडा और म्यू की वैल्यू के लिए जो कंडीशन नंबर 3 है वो भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो जैसे रिजल्ट क्या बनेगा, आप ये इजीली बोल सकते हो कि जो दोनों लाइन हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। बात समझ में आ गई? कौन सी कंडीशन के लिए? जब लेमडा आपका कितना हो जाए 1 हो जाए और म्यू आपका कितना हो जाए 2 हो जाए। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में एक बात और रह जाती है, वो ये कि वो पॉइंट भी आपको पता करना है जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। आपको क्या करना है? वो पॉइंट भी पता करना है जहां पर ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं। तो सिंपल सी प्रोसेस रहेगी, आप लेमडा म्यू की कोई भी वैल्यू कहीं भी रख दो। जैसे मान लो अगर मैं म्यू की वैल्यू यहाँ रखूँ, इस यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ, म्यू इक्वल टू 2 रखने पर क्या बनेगा? तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 5, माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 7 और ये हो जाएगा 6। तो ये बच्चों वो पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब बताइए बच्चों, पूरी जो प्रोसेस है, जो इसकी दो लाइनों के इंटरसेक्शन की कहानी है, वो समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट है क्या? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बात को दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा कि नंबर 1 आपका काम क्या रहेगा, आप दोनों इक्वेशन से एक एक पॉइंट फाइंड आउट कर लो, x की, y की, z की वैल्यू पता कर लो। या भाई यहाँ से तो ऐसा करो, कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी जो वेक्टर फॉर्मेट है उसमें मैंने आपको बताया है आपको क्या करना होगा कि आपको दोनों लाइनों के कंपेयर करना होगा, जहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट यानी गुणक है उनकी तुलना करो, तो वहाँ से आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिंपल सी बात है कि आपके पास लेमडा और म्यू की टोटल कितनी इक्वेशन आनी चाहिए? 3। ठीक है, कितनी इक्वेशन आनी चाहिए? 3। उन 3 में से आपको क्या करना होगा, आप कोई भी 2 इक्वेशन को लीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड को लिया, आप सेकंड थर्ड को ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हो, जो आपको इजी लगे बोलो, उनको सोल्व करो। तो जब आप 2 इक्वेशन को लेकर सोल्व करोगे तो बच्चों आपके पास लेमडा और म्यू आएगा। हाँ, शायद हो सकता है कोई स्टूडेंट के सर मैं लेमडा म्यू की जगह R1 R2 लूँ, तो वो बच्चों कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सोल्व करोगे 2 वैल्यू आई, वो आप जो इक्वेशन आपने नहीं ली, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट सेकंड को लिया तो थर्ड को नहीं लिया, तो यहाँ रख दो। अब मान लो यदि आप सेकंड थर्ड को ले रहे हो, फर्स्ट को नहीं ले रहे हो, उसमें रख दो। और यदि दोनों कंडीशन इक्वल रहती है तो यहाँ से रिजल्ट ये बनेगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी। और लेमडा म्यू की किसी भी एक में वैल्यू रख लो तो आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे वो एक दूसरे को काट रही है। तो जो पूरी प्रोसेस आपके सामने है, आसानी से देख सकते हो, कोई डाउट है तो बता सकते हो। क्लियर होगी बात? देख लो, स्क्रीनशॉट लेने तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्रोसेस समझनी है एक बार आपको ये। ठीक है, तो क्लियर हुआ बच्चों? तो आज के बच्चों लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि 2 लाइन होंगी, वो इंटरसेक्ट कैसे करेंगी, उनकी क्या कंडीशन बन सकती हो। ठीक है, इतनी बात बच्चों आपको तैयार करनी है। बाकी की जो आपकी जानकारी रहेगी बच्चों वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रहेगी। तो बच्चों तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।